भैया मुझे इस बागीचे में फूल तोड़ने जाना है। पहले आप अपना परिचय दे, आप कहाँ के हैं? भैया मैं राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण। बहुत धन्य। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मगर परंतु यहाँ ये जनाना बाग नहीं है, ये जनाना बाग है, मर्दाना बाग नहीं है। हम आपको इसके अंदर जाने की अनुमति दे नहीं सकते हैं। भैया मुझे अपने गुरुदेव के लिए थोड़ा सा फूल इस बागीचे से ले लेने दीजिए। हम आप की बात को समझ रहे हैं कि आप अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेने आए हैं, मगर यहाँ पर जो सर्वप्रथम जाता है तो माता जानकी जी की जयकारा लगाकर जा सकता है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं थोड़ा पुष्प अपने गुरुदेव के लिए ले जा सकूं। अगर आप यही जिद कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी महारानी जी के आने से पहले तक आप पुष्प लेकर जा सकते हैं। ठीक है भैया, मैं जल्द से जल्द इस बागीचे से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है भैया। भ्राता लक्ष्मण। जी भैया। इस बागीचे की शोभा अति शोभनीय है। देखो लक्ष्मण के चार फूलन पत्ते पत्ते पर यौवन है, कलियां चटकी और सुमन चितले शाखाओं का नवजीवन है। स्वर्ग से बढ़े करना क्यों, भूमि पे फिर वहाँ धाम हो। स्वर्ग से जिसमें धन है वहाँ बाग जिसमें राम को राम भैया लक्ष्मण। जी भैया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सखियां इस ओर आ रही हैं। आओ एक और हो जाए और पहले उन्हें जाने दें। जी भैया। ये सखी, क्या बात है सखी? आज
हमारी महारानी जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई हैं। हाँ, सो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ? हे सखी, हाँ महारानी जी, मुझे गौरी पूजन करना है, तो मेरे लिए कोई आज्ञा? और उसके लिए आपको ये करना होगा, आप जाके बगीचे से पुष्प ले आइए। जैसी आज्ञा, मैं अभी जाकर पुष्प लेकर आती हूँ। हाँ बहन, क्या बात थी? आप जानकी जी के रखवाली में रहना। ठीक है, मैं गई और तुरंत आई। जाइए। अरे बहन, ये क्या? आप तो यहाँ से हंसती खेलती गई, और बात क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपको चक्कर क्यों आ रहा है? अरे बहन, पूछो ना, मैं क्या बताऊं? अपनी आंखों से क्या देखा, कुछ कहा नहीं जाता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। सखी, हाँ जानकी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ? घबराई हो सखी? हाँ, कुछ बाधा है या पीड़ा है सखी? सखी, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है? फिर क्या हुआ है? मुझे गुदगुदी सी हो रही है। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है? लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है? फिर क्या हुआ? तुम नहीं करती जा रही हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। क्या कर रही हो? ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है? सखी, नहीं करने से नहीं काम चलेगा। किसने तेरी मत मारी है? क्या कर रही हो? हाँ, बोलो। किसने तेरी मत मारी है? मत वाली तू मत वाली है। जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है? सखी, क्या हुआ है? हे सखी, मुझे क्या से क्या कह डाला, बना डाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हे सखी, क्या? कुछ दर्द न सदमा ना रोग, मुझको ना कोई बीमारी है। फिर क्या है? इन दिनों खोजते भी जिनको उनके मिलने की बारी है। और हे सखी, बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर
आती है उस जिभा के हैं नैन। और हे सखी क्या? जिस सांचे ने उनको ढाला है वो उन्हें बना कर टूट गया। ये क्या करे भकी भकी सी बातें? जब से उनको मैं देखा है मेरा ही आपा छूट गया। हे सखी क्या? बस यही हाल है। अब बाकी आप समझ जाइए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सुन सुन कर तेरे बचना को मुझ में उत्साह जगाता है। इस रंग मंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया दिखाता है। ऐसे कहूँगा हाँ मैं बारी मेरी शपथ तुझे। क्या कह रही हो? हाँ मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला देती। अच्छा चक्कर में क्यों है बाल नहीं है कौन मुझे दिखला देती। हे सखी क्या है? मुझे अपना शपथ देकर मुझे मजबूर कर दिया। हर तुम उन्हें देखना चाहती हो? हाँ अरे हे मोरी गैया मैं गयूं फुलवरिया बगिया में कह रही तुरी लाल ना। हे मोरी गैया मैं गयूं फुलवरिया बगिया में कह रही तुरी लाल ना। हे मोरी गैया लालना कौन है जानना चाहोगी? तो राजकुमार बाग में है क्यों आई दर्शन उनका। सुध बुध खुद में हो बैठी किस बात करो बरिढ़न उनका। निश्चय समय शकुन का है अपना करता
चाहोगी? अच्छा, हमारे पास आओ और उधर को देखो। कहाँ खो गई थी? कहाँ खो जाती हो जानकी? जरा ये भी तो सोचो, आप गौरी पूजन के लिए निकली हो, वहां भी पूजन में भी विलंब हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी दशा देखकर तो मैं ही यही चाहती हूँ कि यहाँ से तुम्हें मंदिर को लेकर बहुत ही शीघ्र चलो। ऐसा है बहन कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। और ये 501 रुपये का दान उत्तम शुक्ला ग्राम कोयरा की ओर से हमारी रामलीला समिति को दान रामलीला समिति कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करती है। और 501 रुपया प्रमोद कुमार उर्फ तारा भैया ग्राम पुरा निवासी की ओर से ससम्मान सादर प्राप्त हुए हैं। हमारी रामलीला कमेटी कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करती है। और 101 रुपये का दान देशराज लोधी ग्राम सरेखा हमारी रामलीला समिति कोट कोट धन्यवाद देती है। धन्यवाद। सखी, सखी, क्या बात है सखी? है सखी खड़ी तो जरा मेरा जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चल, मुझसे तो चला न जाता है। इस और घोड़ी साड़ी भी मध्य भी लता में उलझी है। तुम सभी भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी? हे सखी, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। हे सखी, आप मुझे भला बुरा कहने लगी। अरे इसीलिए मैं आपको उनके दर्शन नहीं करवा रही थी। और आप तो ऐसे क्या कहूँ, अरे लज्जा करो जरा। चलिए गौरी पूजन को चलना है। हाँ सखी, चलो। भैया, ये राजकुमारी कौन है जो देवी पूजन के लिए जा रही है? भ्राता लक्ष्मण, मिथिला नगरी और धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। चमत्कार जो विधि यह सब उनका ही बलबूता है। मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। जिस मन में सदा नारियों को मां बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा क्यों होता या मुझे अचंभा।
कैसी दशा? भ्राता लक्ष्मण, तुम मेरे मन की दशा जानना चाहते हो तो सुनो, सुनाओ किस तरह क्या क्या मेरे दिल पर गुजरती है। जी भैया, मन की दशा। भ्राता लक्ष्मण, क्या कारण है भ्राता लक्ष्मण, यह नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य इसका विधिना को जाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भाता यहाँ से शुभ चलो, हो रही देर गुरु पूजा। सखी, देखिए हम मगौरी के मंदिर के समीप आ चुके हैं। चलते हैं, शीघ्र मगौरी का पूजन करते हैं। चलो सखी। बोल गौरी मैया की जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी,
हे सखी, क्या बात है सखी? भोजन हो गया। हाँ अब मुझे महलों की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सच है। चलो चलती हूँ।